नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अध्ययन कर रहे महत्वपूर्ण टॉपिकों में आज के इस टॉपिक में हम लोग एक अन्य टॉपिक भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में अध्ययन करेंगे। छोटा सा टॉपिक है। इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी, यही क्वेश्चन यहाँ से एग्जामों में पूछा जाता है। तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत 14 जनवरी 1965 में की गई थी। कब की गई थी? 1965 में। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 14 जनवरी 1965 को की गई थी। भारतीय खाद्य निगम केंद्र सरकार की खाद्य नीति के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी एक प्रमुख एजेंसी है। भारतीय खाद्य निगम का प्रमुख कार्य जो है खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, परिवहन, वितरण तथा बिक्री करना है। भारतीय खाद्य निगम कौन कौन से कार्य करता है? खाद्यान्नों को खरीदता है किसानों से, उनका भंडारण और रखरखाव करता है तथा पीडीएस सिस्टम या सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक खाद्यान्नों को पहुंचाने या ढुलाई का काम करता है तथा बिक्री करने का काम भी करता है एफसीआई। तो ये जो कार्य थे एफसीआई के कार्य थे। अब एफसीआई की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं? तो उद्देश्यों में अगर बात की जाए एफसीआई की स्थापना के, तो किसानों के हितों के संरक्षण हेतु प्रभावी मूल्य संरक्षण करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देश भर में खाद्यान्नों का वितरण करना तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों के प्रचालन तथा बफर स्टॉक को संतोषजनक स्तर तक बनाए रखना भारतीय खाद्य निगम का मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं सब उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी और वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम सार्वजनिक वितरण प्रणाली या सार्वजनिक वितरण की दुकानों तक राशन पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान करता है। भारतीय खाद्य निगम के कार्यों की समीक्षा करने के लिए डी शांताकुमार समिति का गठन किया गया। डी शांताकुमार समिति ने 2014 में अपनी रिपोर्ट देते हुए बताया कि एफसीआई को गेहूं, धान और चावल की सभी क्रियाएं राज्यों को सौंप देनी चाहिए। एफसीआई को सिर्फ यही कार्य करना चाहिए कि जिन राज्यों में खाद्यान्न अधिक है उन राज्यों से खाद्यान्न को या अनाज को, जिन राज्यों में अनाज कम है वहाँ सिर्फ अनाज पहुँचाना चाहिए। एफसीआई का कार्य सिर्फ यही करना चाहिए। एफसीआई को उन राज्यों में कार्य करना चाहिए जहाँ किसान बाध्य होकर हताशा में एमएसपी से कम मूल्य पर फसल बेचने के लिए बाध्य है। यह बात शांताकुमार समिति ने बहुत ही अच्छी कही थी। इसके अलावा दालों एवं तिलहनों के संबंध में शांताकुमार समिति ने बताया कि दालों एवं तिलहनों के संबंध में सरकार को अधिक प्रभावी मूल्य प्रणाली अपनानी चाहिए तथा पीडीएस सिस्टम को नगद हस्तांतरण प्रणाली को धीरे धीरे लागू करने का सुझाव शांताकुमार समिति द्वारा किया गया था। इसके अलावा शांताकुमार समिति ने खाद्य प्रबंधन प्रणाली को आधुनिकीकरण करने के उद्देश्य से पीडीएस सिस्टम को कंप्यूटर से जोड़ने की बात कही थी। अगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शांताकुमार समिति की सिफारिशों को लागू कर दिया गया है और वर्तमान में सभी सिफारिशें लागू हैं। अब भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक लागत में
3 घटकों को शामिल करने की बात कही गई है, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसमें केंद्रीय बोनस सम्मिलित है जो किसानों को दिए जाने वाला मूल्य होगा। इसके अलावा क्रय के संबंध में आकस्मिक व्यय तथा वितरण की लागत को भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक लागत में शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से यह एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने भारतीय खाद्य निगम की स्थापना, उद्देश्य एवं 2014 में गठित भारतीय खाद्य निगम FCI के संबंध में शांता कुमार समिति ने क्या सुझाव दिए और उन सुझावों को किस हद तक लागू किया गया है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया। अगली जो क्लास रहेगी, अगली क्लास में हम लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अगले वीडियो में हम लोग नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार BPL के लिए क्या सुविधा की गई है, अंत्योदय अन्न योजना वाले कार्ड धारकों के लिए क्या सुविधा की गई है तथा गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर वाले परिवारों के लिए सरकार ने क्या क्या सुविधाएं की है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे।